मेन मकसद है, हमारे गांव में 4 साल पहले रेलवे ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ था और लगभग 2 वर्षों से इसका कार्य बिल्कुल बंद पड़ा, जबकि मेरे गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे के इस पार पड़ता है और जो बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करके आना पड़ता है और काफ़ी बार ऐसे हादसे होने से बच्चे बिल्कुल जान का खतरा है, जान जोखिम में डाल है और ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है ये रेलवे ओवरब्रिज का है। समस्याएं इतनी है कि आधा घंटा लग जाएगा। तो तकरीबन कितने बच्चे आते होंगे? लगभग 1000 बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने समस्याएं और भी बहुत ज़्यादा है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल हमने एक वीडियो देखी थी विधायक जी की, तो उन्होंने बताया था कि भाई ओवरब्रिज का जो काम है वो कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था। लेकिन कोरोना काल तो सबको पता है अभी नहीं है कोरोना काल, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो कार्य नहीं हो रहा। 1 साल से कोरोना काल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 1 साल से इसका कोई सुध नहीं थी। चलो वो भी आपकी बात मान ली हमने, चलो 1 साल कोरोना काल में आपने बंद कर दिया, लेकिन अब जो उसकी बात आई है निकल के कि 1 महीना और लगेगा। अब रूल आ रही है, वो हमने पास कराया है। 1 महीना किस बात का? क्या वो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर था वो भी पूरा नहीं कर पाए कोरोना काल में? क्या वो भी बंद था? वो तो पूरा कर लेते हैं। और सबसे मेन काम जो मेरा 6-7 सालों के अंदर जो हमारे कोट गांव की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले ने काम किया है, खेल ग्राउंड की बात करूं, किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी अगर उन्हें सहयोग कराया हो, तो क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट वालों को कुछ दिया हो, या कबड्डी वालों को कुछ दिया हो, वॉलीबॉल को कुछ दिया हो, फुटबॉल को कुछ दिया हो, और ग्राउंड का कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर 2 बूंद हो जाए ना वहाँ ग्राउंड में खेलने के लिए जा नहीं सकता बच्चा। सहयोग की तो दूर की बात है। और 20 बार प्रोफेसर मनोज रावल हैं, वो 20 बार पैर से भी दिक्कत है उनको, डीसी साहब से मिल लिए, एसडीएम साहब से मिल लिए, बीडीपीओ साहब से मिल लिए, काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुध नहीं है। मतलब इतनी लापरवाही इस सरकार ने जो मेरे गांव के प्रति दिखाई है, मेरे हिसाब से मैंने कभी नहीं देखी। आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे जो इतना टाइम से पुल का काम चल रहा है, लेकिन अब तक कार्य पूरा ही नहीं हुआ। देखो, आज ना इस धरने का 6ठा दिन है और हम 6 दिन से ये पूरा गांव यहाँ पर बैठा हुआ है। ये इस मजबूरी में बैठा है, इस कारणवश बैठा है। हमारे बच्चे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और उनको लाइन पार करके यहाँ आना पड़ता है। मासूम बच्चे, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ बच्चे रेल के नीचे आने से बचे थे। वो ग्रामीणों ने, यानी राहगीर कुछ थे, उन्होंने आवाज़ लगा के उनको बचाया। वो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद ये गांव के लोग धरने पर बैठे। मासूम जिंदगियां यहाँ दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं। एमपी साहब जब से यहाँ मतलब वो एमपी बने हैं, 3800 वोट इस गांव ने एमपी साहब को दी, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद एक दिन भी एमपी साहब इस गांव में नहीं आए। यहाँ स्कूल की हालत, एक कमरे के अंदर तीन क्लासें बैठती है प्राइमरी स्कूल के अंदर, वो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। यहाँ मतलब क्या गांव में एक गली की बात करूं तो मैं, सारी गली फटी हुई पड़ी है। वहाँ चलने का रास्ता नहीं है, बाइक से नहीं जा सकते। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, उनका आने का दौरा जो था वो घरौंडा, जब वो पहुंच चुके थे घरौंडा के बाद वो कैंसिल करा दिया गया। उसका कारण था कि गांव में आने का रास्ता नहीं था, इसलिए उनका रास्ता चेंज करा दिया, यहाँ से उनको सीधा निकाला गया। तो ये सोचने की बात है कि इस गांव ने बीजेपी सरकार का या हरविंदर कल्याण का या एमपी संजय भाटिया जी का ऐसा क्या बुरा किया था कि उन्होंने इस गांव की अनदेखी की। ये दुर्भाग्य है गांव का कि ये धरने पर बैठे हैं और ये गांव इतना सहनशील गांव है कि ये कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज 2 साल से ये काम बंद पड़ा है, तब भी ये कुछ नहीं बोले, तब भी घर में आराम से बैठे रहे। ऐसा सहनशील गांव, और इस गांव को भी यदि धरने पर बैठना पड़ा तो ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर। तो सरकार द्वारा जो जब इलेक्शन आते हैं तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जैसे ही जब वो उनकी सत्ता में आ जाते हैं तो वो वादे भूल जाते हैं। वादे तो सरकार के बड़े बड़े ही होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में देखें आप।
सरकार तो पूर्णतः फेल है। ये शिक्षा में देखें आप, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बच्चों को टैब दिए कि टैब से मतलब अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करेंगे। वो टैब दिए 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं ये 4 क्लासों को, बाकी क्लासों के पास 2 साल से किताबें तक नहीं है। ये हाल है यहाँ पे। तो ये सरकार जो है, हमने तो अपने गांव का देखा कि गांव ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? ये गांव 20 साल पीछे जा चुका है। सरकार द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जो उनसे भी उनकी राय जाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो है पुल का काम चल रहा है और 3 साल से काम चल रहा है और अब तक जो काम ही पूरा नहीं हो पाया, और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? ये सारी राजनीति की वजह से, ये कुछ प्रबुद्ध लोग हैं एमएलए साहब के, उन्होंने जैसे जैसे बोला भाई ऐसा मोड़ दे दो, यहाँ पिलर लगा दो, यहाँ ये करो, उन्हीं की मानते हुए ये सारा कुछ खराब हो गया है। और गांव में बिल्कुल सारे काम खराब हैं, सीवरेज का और गली नाली, एक स्कूल के एक कमरे में 2 क्लास बैठती हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। जो भी कुछ सब गलत ही गलत हुआ पड़ा है गांव में। और एमएलए साहब उन कुछ प्रबुद्ध लोगों को ये मानते हैं भाई यही पूरी बीजेपी है। आप अपने वोटरों से आकर मिलो, आपको सच्चाई बताएंगे भाई ये हुआ क्या क्या है यहाँ। तो विधायक साहब से यही निवेदन है भाई आप इन प्रबुद्ध लोगों को छोड़ के आम जनता को मिलो। इनकी तो 10 वोट होंगी और जनता तो बहुत बड़ी है गाँव में, तो आप इनकी आकर के इनसे रूबरू हो, आपको असलियत का पता चल जाएगा भाई ये प्रबुद्ध लोग आपके बीजेपी के कितने भले में। तो अभी आगे बारिश का मौसम आने वाला है, अंडरपास में पानी भरेगा, ये मजबूरी होगी। कोई ऐसा रॉकेट या जहाज़ को सरकार छोड़ नहीं सकती भाई बच्चों को लाइन पार करा देगा, फिर वो का वो खतरा, बच्चे लाइन पर आएंगे और बड़ा हादसा हो सकता है। तो बहुत प्रायोरिटी पर रखे, बहुत लगन से इस काम को निपटाओ। इसी में जनता का भी भला है, आपका भी है। और एमपी साहब से भी भाई आप भी आकर के वोट लेने के लिए तो आप घर घर घूमे, अब एक गांव में भी नहीं जा सकते। तो बस इतना ही कहना है भाई ये पुल वाला काम निपटवाओ आप। ये धरने पर पूरा गांव एक साथ है, सिर्फ और सिर्फ चमचे दूर हैं धरने से। चमचों के अलावा गांव भले ही वो धरने तक ना पहुंचे, लेकिन उनका जो विचार है वो धरने के साथ है। बस इतना ही कह रहा है भाई सिर्फ धरने से चमचे दूर है। ये ना सोचे विधायक कि भाई यहाँ 20-50 लोग बैठे हैं, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ 1000 भी होंगे, 500 भी होंगे। और बच्चों ने लेके करनाल भी कुछ करना पड़ा तो भी कुछ दिक्कत नहीं। बस इतना ही। दिन का धरना प्रदर्शन करते हो चुका है ग्रामीणों ने, दर्जनों गांव इस पुल से जुड़े हुए हैं। बड़े दुख का विषय है ये, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत पीड़ा है। ये गांव कभी हमारे फादर साहब ने इस गांव को अपना खुद का गांव गोद लिया हुआ था, माननीय कंवर रामपाल सिंह ने। ये गांव उनका नहीं है। मुझे अपनी दिल की गहराइयों से बहुत दुख है। मैं 2-4 बार आया भी हूँ, लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं, लेकिन कहें किसको? इस सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है। आप लोग भली भांति जानते हो कि करनाल में माननीय खट्टर साहब कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ईमानदार, निष्पक्ष सारों का विकास कर रहा हूँ। और यहाँ के मेरे भाई हैं वो भी विधायक, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अगर टोल बनाना है उसके लिए तो कार्य 2 महीने में हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि इस पुल बनाने में इतनी विलंब क्यों है? अब वो भी यही क्वेश्चन करेंगे ये तो सेंटर का मसला है। यहाँ से माननीय सांसद हैं, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में ये एक बड़ी भोली भाली जनता है करनाल की, कि कोई भी आ जाओ ये बेचारे देखते नहीं हैं और उनको जिता के सीटों पे बैठा देते हैं। सबसे ज़्यादा मार्जिन से हिंदुस्तान में जीता है। मैंने एक दिन उनकी विधानसभा में सुने भी था, उन्होंने पुल के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा टोल ये है। अब पता नहीं उसमें क्या, वो टोल को उधर ले जाना चाहते हैं या इधर है, या क्या उनकी मिली भगत है सिवाय टोल के।
उनको और कुछ नहीं दिखता। यहाँ से कितना टाइम लगता है? केवल 10, 15, 20 मिनट लगते होंगे। क्या सांसद जी एक बार भी आके गांव में आए आप लोगों के पास? क्या उनका मतलब एक वोट है, ठीक है, मैं भी पॉलिटिकल आदमी, लेकिन आज राजनीति का करने नहीं आए। हमने भी ये वीडियो देखी है बच्चों का, इनका, यहाँ दुकानदार कहीं ना कहीं जो है बच्चों की जान को भी खतरा बना रहता है। वो जब हादसे हो जाएंगे तो एकदम हमला आ जाएगा। क्या ये वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा यहाँ हो और उसके बाद हम आए और वीडियो आपके माध्यम से फिर वाह लुटे, देखो जी हमने ये कार्य किया, यही इन्होंने इसमें कोरोना में काल में। तो ये सिर्फ टीवी और आपके चैनलों के माध्यम से अपनी वाहवाह लूटना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों को सचेत करता हूँ कि इंसानियत पहली बात है। इंसानियत देखिए, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनिए। आज नहीं है, 1-1.5 साल रह गया, फिर आएंगे। और ये सारे मेरे भाई बैठे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, जब हम आपके दुख सुख के साथी नहीं है तो क्यों आप अपने गाँव में बढ़ने देते हो उन लोगों को? जब हम वोट मांगने आते हैं क्यों नहीं हमारा कॉलर पकड़ते कि भाई साहब कहाँ थे, हमारे दुख सुख में आप कहाँ थे? पकड़ो ना उनको। लेकिन क्या होता है, वो उस टाइम बरगला देते हैं। 2-4 आदमी इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे और वोटों के टाइम में झूठे वादे करके कि हम स्वर्ग बना देंगे, हम ये बना देंगे। माफ़ करना, दूसरों के तो आप कल्पना करते हो कि रोहतक बना दिया, भिवानी बना दिया, सरसा बना दिया। हम पूछना चाहते हैं खट्टर साहब, हमारे उस करनाल के भी दिन कब ओढ़ेंगे? चलो पहले आप कहते थे अभी 1 साल नहीं होया, 2 साल नहीं, अब तो 7 साल हो गए। ऐसी क्या चीज़ की है करनाल के लिए जिसकी हम उनकी तारीफ करेंगे? अगर वो करेंगे कि हमने ये कर दिया, जुमले देते रहते, केवल खोखले वादे। सांसद जी को यहाँ नहीं आना चाहिए। 1 हफ्ता पहले हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने कब ये कौन उनके हल्के में नहीं आता। अगर आप वोट प्रतिशत देखोगे ना उठा के कि कितनी वोटें उनको कौन से मिली है, कम से कम उन लोगों का ही भला कर दो। वो उनको दिखता है कि जाएंगे, टाइम के टाइम जाएंगे, एक मोदी जी का नाम लेंगे, लोगों को पागल बनाएंगे, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब जनता जाग चुकी है। आने वाले टाइम में यही जनता, यही लोग, और मैं इनसे अपील भी करूँगा, चाहे उसमें हम सत्ता में हैं या नहीं है, ऑपोजिशन में है। कई लोग कहते हैं ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन तो अपना काम कर रही है, लेकिन सुनवाई कौन करे? वहाँ हमारे को भी वादे दे दिए जाते हैं, हाँ जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मैं एक ईमानदार हूँ, तो आपके जिले में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने दोषियों को पकड़ लिया? अरे 4 साल 5 साल मैंने दबा के लूट लिया, उसके बाद कह दो जी हमने तो जेल में कर दिया। उस पूरी टीम को करो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों नहीं है? उसमें कईयों के नाम आए, और माफ़ करना सांसद जी का भी नाम उछाला गया था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किया नहीं किया, ये तो काम पुलिस का है। जब एक मांग हो रही है कि नहीं सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, तो सीबीआई को दे दो। आप किसी के वैसे डंडा मार दें, हट अब जी सीबीआई को दे दो। ये इंक्वायरी क्यों नहीं सीबीआई को दे रहे? ताकि इसमें बड़े बड़े नाम उजागर ना हो जाए। जिन छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन वो धरने पर बैठे हैं, कहाँ जा रहा है देश? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमें एक ऐसा अज्ञानी, मैं कहूँगा, पढ़ने लिखने से ज्ञानी नहीं बनता, अज्ञानी मुख्यमंत्री दिया। और माननीय हमारे यहाँ के सो कॉल्ड हमारे भाई अरविंदर कल्याण जी, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इन समस्याओं के बारे में कौन जाएगा? इन लोगों ने उनको चुनकर एक प्रतिनिधि बनाया, तो इनकी समस्या कौन सुनेगा? अब हम भी आए हैं ना, क्या हमें इन लोगों ने पकड़ के यहाँ बंदी बना दिया या क्या करते? आके दुख सुख में बैठो यार। गर्मियों इनको भी देखो ना पंखा है, गर्मी का टाइम है, उधर खेत की बुआई भी है,
ये अपने किसान लोग काम करें या यहाँ धरने पे बैठे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होती तो अंत में आदमी क्या करता है। लेकिन इस धरने पे भी माफ़ करना, मेरे को नहीं लगता 6 दिन में कोई आया भाई, कोई SDM, कोई DC, कोई MLA, कोई सांसद, उनका PA, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है, शायद अपना PA ही भेज दें। कितना दुर्भाग्य है कि इनके दुख सुख पूछने कोई नहीं आया। और मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल रह गया है, हमारी सरकार आएगी और 6 महीने में स्कूल को हम ही बनवाएंगे। 6ठा दिन जो है धरने पर है कोंड, पुल नहीं बन रहा 4-5 साल से। देखिए, तो कोंड गांव की समस्या नहीं है, तो पूरे अपने आगे के जितने गांव हैं, हसन तक लगा लो, जीन तक भी सारे लोग यहीं से जाते हैं और ये मेन रोड है। और जैसा कि अभी वीडियो के माध्यम से जो वायरल करी इन्होंने करी थी, तो उसके माध्यम से पता लगा जिस तरह से जब ट्रेन आती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो हज़ारों बच्चे जाते हैं। उसमें पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास के बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको तो ज़्यादा इतना पता नहीं होता। लेकिन सरकार, मैं तो कहूँगा अभी सरकार अब तक जो 4-5 साल हो गए सरकार सोई हुई है। ये तो 2 साल में ही पूरा हो जाना था इसका कार्य। ये तो आपस में इनकी कमीशन के चक्कर में अटका हुआ है। अब भी मेरे को ये सुनने में आया है कि इसमें से भी कमीशन मांगी जा रही है, भाई कमीशन दो पहले, फिर काम हम शुरू कराएंगे। लेकिन ये तो समस्या तो सभी की है। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रजातंत्र में जनशक्ति एक सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे पीछे किसान आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। अब जैसे ही यहाँ धरना शुरू हुआ अनिश्चितकालीन, मैं तो बधाई देना चाहूँगा गांव वालों को, इन्होंने पहले ही शुरू करना चाहिए था इसको। अब भी मतलब जैसे एक धरना शुरू हुआ है, इससे सरकार को यही चेताना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना यहाँ पर हो सके। क्योंकि आए दिन कितनी ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से, सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें निकलती होंगी, और बच्चों को भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और दूसरे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो भी जो क्रॉस करती हैं, उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है। तो जल्दी से जल्दी मैं तो कहूँगा ये युद्ध स्तर पर इसका निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। क्या लगता है इतना समय क्यों लग रहा है इसको बनाने में? मैंने बताया आपको, अभी 3 बार से जिसका टेंडर हो चुका है। तो जब भी कोई नया टेंडर होता है, कमीशन मांग ली जाती है कि इतनी कमीशन दे दो, जब हम काम शुरू कराएंगे। अब ऊपर यही झगड़ा है, कमीशन का झगड़ा है ऊपर, चाहे विधायक हो चाहे दूसरे और कोई हो, कमीशन मांगते हैं अपनी, भाई हमारे को कमीशन दो, फिर हम यहाँ से अपना इसका कार्य शुरू कराएंगे। तो क्या आप सरकारी काम भी जो कमीशन द्वारा ही होया करेंगे? हर डिपार्टमेंट में। मैं आप किसी से भी पूछ लो, ये तो आम जनरल आदमी को भी पता है, भोले भाले से आदमी को पता है, हर कार्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कमीशन तो हर कार्य में मांगी जाती है, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य हो, चाहे कोई गली का हो, चाहे कोई और दूसरा फ्लाईओवर का हो, कोई भी कार्य हो, उसमें कमीशन तो ये लेते ही लेते हैं। जी, धन्यवाद।